हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नंदिनी आज जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अकेलापन दूर करने के लिए वह अपने लिए ज़िंदगी का नया कारण घर लेकर आ रही थी। नंदिनी बहुत खुश थी, लेकिन थोड़ी सी नाराज़ भी, क्योंकि पिछले 7 साल की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती थी और अब स्वस्थ बैठने भी नहीं देती थी। चाय का कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल उसकी आंखों के सामने आने लगा। बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। शादी के बाद उसे अंत तक निभाना आना चाहिए। ऐसे ही समझो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है। कोई क्या करेगा। अगर मैं माँ बन सकती तो बात ही अलग होती, लेकिन मैं माँ नहीं बन सकती। इसमें मेरी क्या गलती है। क्या माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी कोई फीलिंग नहीं है? हर मिनट मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं कैसे जीऊँ? यह बातें चल ही रही थी कि तभी नंदिनी के पापा आए। ये देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। अब उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता है। और तुम्हारा भाई हर्षित तो विदेश में अपने गृहस्थी में मगन हो गया है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करूं, पर मुझे लगता है तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझसे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाले अपमान और बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर आपका दबाव था, इसलिए मैंने शादी की। अब जब मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछे हट रहे हैं। पापा गुस्से से बोले, शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती है। मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है। लोग क्या कहेंगे। शादी कोई खेल नहीं है बेटा। नंदिनी बोली, पापा उस घर में वापस जाना अब मुमकिन नहीं है। मैं आने से पहले ही डिवोर्स पेपर पर साइन करके आई थी, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था, जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें एक बार पूछना तो चाहिए था ना। जन्मदाता है हम तुम्हारे, पापा ने निराशा में कहा। पापा, शादी के बाद मैं आपको और माँ को बताती थी कि कैसे मेरे साथ छल होता था। 2 सालों में कभी मुझे मेरे मन मुताबिक रहने नहीं दिया। जब मेरी रिपोर्ट आई और पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे माहौल में मैं कैसे रहती, और मैं उन सब से भागकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वालों में से नहीं थी। देखो बेटा, हर्षित के भेजे हुए पैसों से ही हमारा और तुम्हारी माँ का जैसे तैसे खर्चा चलता है। उसमें तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा कठिन होगा। नंदिनी ने कहा, डिवोर्स पेपर पर साइन करने से पहले मैंने इन सब बातों पर विचार किया था। मैं अपने सोने के गहने लेकर आई हूँ और एजुकेशन लोन निकाल कर 6 महीने का एक कोर्स कर रही हूँ, जिसकी आज के मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। मैं आप पर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी पापा। मुझे जीना है, संघर्ष करना है और कामयाब होना है।
आप मुझ पर विश्वास कीजिए। माँ ने आंखों का पानी पोंछते हुए कहा। सब लोग क्या कहेंगे बेटा, क्या जवाब दोगी उन्हें? नंदिनी बोली, माँ, जब मुझसे ससुराल में जानवरों जैसा बर्ताव सहना पड़ा तब ये लोग कहाँ थे? समाज में बड़ी करके शादी करवा देना ही क्या माता पिता की जिम्मेदारी है? बेटियों को योग्य शिक्षा देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना भी माता पिता की जिम्मेदारी होती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे खुद को संभाल सके। नंदिनी ने तय किया मुताबिक 6 महीने का कोर्स किया और उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। वो बहुत खुश थी। अब कुछ अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर वहाँ माता पिता को नज़दीकी पर्यटन स्थल पर घुमाने भी ले जाती थी। माता पिता अक्सर उसकी दूसरी शादी की बात छेड़ देते थे, लेकिन पहली शादी के दुख ने उसे दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं किया था। उसके पापा उसे समझाते हुए कहते हैं, ऐसे कितने दिनों तक अकेली रहोगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है, पर हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी उम्र भी अभी बहुत कम है। नंदिनी ने जवाब दिया, माँ पापा, आप मेरी शादी की चिंता छोड़ दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश हूँ। मेरे दोस्त और सहेलियाँ हैं मेरे साथ। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। लेकिन माँ ने कहा, इतना आसान नहीं है बेटा। एक उम्र के बाद अकेलापन खाने को दौड़ता है। और फिर माँ की बात सच हो गई। अगले 2 सालों में पहले माँ और फिर पापा का निधन हो गया। अब नंदिनी पूरी तरह अकेली हो गई थी। हर्षित और उसकी पत्नी ने आकर औपचारिकता निभाई और उसे साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन नंदिनी ने उनके साथ जाकर बोझ नहीं बनना चाहा। छुट्टी के दिन एक मैगजीन पढ़ते समय नंदिनी ने सिंगल मॉम पर एक लेख पढ़ा और उसे जीने का एक नया उद्देश्य मिला। उसने उसी दिन एक 10 साल की लड़की को गोद लेने का निर्णय लिया और प्रतिक्रिया शुरू कर दी। यह प्रतिक्रिया लंबी थी, लेकिन जब मन में इच्छा तो रास्ता मिल ही जाता है। और आज वही दिन था जब वह उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। नंदिनी ने निश्चय किया कि वह उस लड़की को बहुत पढ़ाएगी, अपने पैरों पर खड़ा करेगी और फिर उसकी शादी करवाएगी, ताकि उसकी माँ न बनने की सोच और उस पर लगाए गए सभी आरोप मिट जाए। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए हार मानने के बजाय अपने लिए एक नया रास्ता चुनना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। समाज के दबाव से ऊपर उठकर खुद के लिए फैसले लेना और अपने जीवन का उद्देश्य तय करना महत्वपूर्ण है। रानी ने माँ बनने की अपनी असमर्थता को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, बल्कि एक बच्ची को गोद लेकर उसे अपना जीवन का उद्देश्य बना लिया। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अपने आत्मबल से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।